4 जून को 400 पार। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं। तो आंकड़े आते हैं ना 10, 15, 20 एग्जिट पोल की कंपनी से। ये खेल है, धंधा है भाई। जय हिंद, जय मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, पावर पैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त वीडियो लेकर आ गया हूँ, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। 4 जून को 400 पार। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं। तो आंकड़े आते हैं ना 10, 15, 20 एग्जिट पोल की कंपनी से। ये खेल है, धंधा है भाई। और उनकी नियत भी गलत है कि ऊपर से मोदी जी देंगे और सारे पोलस्टर जो है वो नंबर लेकर और सारे मीडिया चैनल जो है वही नंबर लेकर चला देंगे। ये अब सर्टिफिकेट क्या हमें विपक्ष से मिलेगा 33 साल की पत्रकारिता के बाद? देखिए नाविका मैम, कल से तो आप लोगों ने सरकार बनवाई दी है भारतीय जनता पार्टी के इंक्लूडिंग, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो एग्जिट पोल है ये सिंगोल का एग्जिट पोल है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत की जनता का जो एग्जिट पोल है वो 4 तारीख को आएगा। और नाविका मैम, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आपका और बहुत लंबा करियर है। सबसे ज्यादा इस देश में जो सीटें कम होंगी नरेंद्र मोदी की, वो उत्तर प्रदेश से होंगी, क्योंकि चाहे महिलाएं हों, युवा हों, दलित हों, बैकवर्ड हों, अति पिछड़े हों, इन सब के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने 10 साल इस देश में शासन किया। इस देश की सरहदों को इनसिक्योर किया, हमारी आंतरिक सुरक्षा पे खतरे मंडराए, हमारे देश के कैपिटल पे उनके दोस्तों के द्वारा कब्जा हुआ, भारत के संविधान का जितने भी इंस्टीट्यूशन से उसको नरेंद्र मोदी ने चीथड़े उड़ा दिए। तो ये जो पोल है एग्जिट पोल जो 4 को आएगा, तब तक थोड़ा सा अपनी हृदय गति को हम लोगों को मेंटेन रखना चाहिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हम बता रहे हैं कि परेशान होने की जरूरत किसको नहीं है, ये तो आप देखेंगे। और आप हमें कह रहे हैं कि हमने सरकार बनवा दी। अजी हमारी इतनी हिम्मत कहां, हम थोड़ी कोई सरकार बनवाते हैं, सरकार बनवाती है देश की जनता। ना आप में वो हिम्मत है, ना मुझ में वो हिम्मत है। ये काम सिर्फ देश की जनता कर सकती है। और जन गण का मन जो है वो जानने के लिए हमने बहुत बड़ा सैंपल साइज दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, अब कैंपेनिंग खत्म हो गई है तो मुद्दे आपके जो भी रहे जनता के बीच गए। आप कहते हैं आपको वोट मिलेंगे, बिल्कुल हम दिल थाम कर बैठे हैं 4 तारीख तक। लेकिन सिर्फ मीडिया को अगर आप एक टारगेट बनाकर चलेंगे तो मुझे लगता है कि इस चुनाव, क्या शायद तहसीन पूनावाला अगले चुनाव में भी यही होगा, क्योंकि राहुल गांधी हर बार ठीकरा मीडिया के सर पे फोड़ते हैं। मैं कई बार आपसे यह सवाल पूछ चुकी हूं कि कांग्रेस की लड़ाई है किससे, बीजेपी से, मोदी से या मीडिया से? नहीं, इस बात से मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि मीडिया से लड़कर आप लोग सिर्फ मैसेंजरों से कोई मतलब नहीं होता। इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। और देखिए, मैं इस बात से भी मैं इत्तेफाक रखता हूं कि सारे एग्जिट पोल्स एक तरफ है तो एक डायरेक्शन बताते हैं। नंबर्स पे हम थोड़ी बहुत डिबेट कर सकते हैं, बट एग्जिट पोल एक हवा का रुख दिखाती है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इंडिया अलायंस को एक सोचना पड़ेगा कि 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर इस तरह के नंबर्स आ रहे तो हमने कहां पर गलती कर दी। इसमें मैं अपने आप को भी गिन रहा हूं, क्योंकि मैं विपक्ष में मैं चाहता हूं भाजपा हार जाए। तो कहां पर हमने गलती की, क्यों हम जो मैसेज है, जो लोगों की परेशानी है, वो लोगों तक हम कन्वे नहीं कर पाए, और लोग अगर वो समझ रहे थे तो क्यों वोट में तब्दील नहीं हुआ हमारे लिए। देखिए, जब मोदी जी का दूसरा टर्म था, कोविड का एक कहर आया इस देश के ऊपर, इतनी वहां पर दिक्कतें आई, उसके बावजूद, इकोनॉमी के कोलैप्सिंग होने के बावजूद, अगर हम ये बात लोगों तक नहीं पहुंचा सकते तो कहीं ना कहीं हमें हमारी स्ट्रेटजी पर सोचना होगा। एक लास्ट चीज में विपक्ष को भी ये सोचना पड़ेगा, आज जो कुछ मुद्दे हुए कि कुछ फोन कॉल्स हुए वगैरह, इसके पहले शेयर घुर्रा रहा है या मुस्कुरा रहा है, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री जी ड्रेसिंग रूम में जा नहीं जाए, क्या ये देश के मुद्दे हैं? हमें भी इस पर सोचना पड़ेगा। मैं अपने आप को इसमें गिनता हूं, क्या ये मुद्दे हैं? मीडिया को अगर हम कहें शेयर क्यों घुर्रा रहा है, क्यों मुस्कुरा रहे हैं, तो आप उठाओगे उसे, तो उसमें मीडिया की गलती नहीं। तो कौन से मुद्दे, किन मुद्दों पर लड़ना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए। मुझे ये लगता है बहुत अच्छी मीठी बातें आज सुनने को मिल रही हैं। अजय आलोक जी, 1 मिनट, आनंद जी आपके पास आ रही हूं। अजय आलोक जी, आज इतनी समझदारी का यहां पर डिस्प्ले हो रहा है, परिचय दिया जा रहा है। परसों तक तो ऐसा नहीं हो रहा था। 30 तारीख तक जब तक कैंपेन चल रहा था, नरेंद्र मोदी के ऊपर टारगेट था और यही कहा जा रहा था, तानाशाह आए हैं इस देश में, लोकतंत्र मर जाएगा, इस देश का संविधान मर जाएगा, यहाँ जितने यूथ हैं, जितना बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सारे मुद्दे जो हैं इस वजह से मोदी हारेंगे। अब जब ऐसा नहीं होता नजर आ रहा तो आज सब फिलोसोफर बन गए। देखिए नविका जी, कुछ लोग फिलोसफर बन गए हैं और कुछ लोग बैलेंस लूज कर गए हैं।
अमित जी ने कहा 4 तारीख को जब एग्जिट पोल आएगा। 4 को एग्जिट पोल नहीं आएगा, 4 को एग्जैक्ट पोल आएगा, एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा और इससे भी भयानक रहेगा। लोग तो हमें 360 370 ही दे रहे हैं, 400 पार होगा 4 तारीख को। संविधान और जहां तक रहे तहसीन भाई, तो ठीक है, तहसीन भाई पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं और वो जानते हैं कि जब एक साथ सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं तो डायरेक्शन क्या होना है चुनाव का, ये उनको भली भांति पता चल गया है। तो थिथराई करने से ज़्यादा अच्छा है कि उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बोली कि खुद का मंथन करना पड़ेगा, खुद पे चिंतन करना पड़ेगा कि हमसे कहाँ गलती हो गई। अरे गलती पूरे देश को पता है तहसीन भाई, आप ही को नहीं पता चल रही है। गलती ये है कि 3 शहजादे हैं, शहजादे हटाओ, पार्टी बचाओ। आपके पार्टी का प्रवक्ता ये कर लीजिए, गलती सुधर जाएगी। नहीं तो 29 क्या 34 क्या 39 भी कोई उपाय नहीं है। अरे आप ये देखिए देश कितना बदल गया है, ये बदलता भारत है, उभरता भारत है। यहाँ डायनास्ट की अब जरूरत नहीं है, यहाँ काम करने वाले लोगों की जरूरत है, यहाँ छुट्टी लेने वाले की जरूरत नहीं है। 23 साल में 23 सेकंड का छुट्टी नहीं लिया प्रधानमंत्री ने। 72 साल की उम्र में 206 रैली, 23 रोड शो, 83 इंटरव्यू, और आप लोग के शहजादे कुछ नहीं। जनता से कनेक्ट ही नहीं है भाई। खटाखट 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 बोलने से नहीं ना होता है, फटाफट 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 गायब हो जाएंगे 4 तारीख को। मुझे आश्चर्य लगता है कि गलती सामने दीवार पे लिखी हुई है, पढ़ा आप लोग नहीं रहे या पढ़ना नहीं चाहते डर के मारे। चलिए तो मैं नंबर की तरफ सबका ध्यान आकर्षित करती हूं। पहले तो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सीट वाइज क्या होने वाला है। मैनपुरी में डिंपल यादव जी हैं। यहां मैनपुरी में डिंपल यादव जी जीतती हुई नजर आ रही हैं, ये हमारा एग्जिट पोल बता रहा है। अमीक जमाई कह दीजिए ये भी गलत है। नहीं, ये नहीं आप कहेंगे। बदायूं में आदित्य यादव बीजेपी के जीत रहे हैं दुर्विजय सिंह शाक्य के सामने, यानी कि समाजवादी पार्टी जीत रही है, बीजेपी हार रही है। कह दीजिए ये भी गलत है अमीक जमाई जी। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं समाजवादी पार्टी के, बीजेपी सीट हार रही है आजमगढ़ की। कन्नौज में सुब्रत पाठक और कांठे की टक्कर है अखिलेश जी के साथ। यहां पर अखिलेश जी का यहां पर गढ़ है। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब 3 सीटें तो मैंने समाजवादी पार्टी को जीतते हुए दिखा दी, अब भी क्या पोल गलत है? नहीं नवका जी, मुझे लगता है कि अगर दिखाने से है तो फिर टीवी मीडिया दिखा देगा, लेकिन उसके बाद हारेंगे तो और बुरा लगेगा। इससे रियलिस्टिक असेसमेंट हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, मैनपुरी, कन्नौज, ये वो सीटें हैं जहां लड़ती हुई दिख रही समाजवादी पार्टी। आपका आजमगढ़ एक ऐसी जगह है जहां जिले की 10 सीटें, 2 लोकसभा सीटें, 10 के 10 विधायक आपके वहां आप जीतते दिख रहे हैं। लेकिन कन्नौज में आप सोचिए, अंतिम समय पर अखिलेश यादव को आना पड़ा। सर्वे दिखा रहा है कांटे की टक्कर है, क्योंकि तेज प्रताप यादव सुब्रत पाठक से जीतते हुए नहीं दिख रहे थे। तो मुझे लगता है कि सच्चाई देख के थोड़ा अपना आत्म मंथन थोड़ा कीजिए, समीक्षा कीजिए। आप अगर यही हर चीज कहेंगे, और मुझे लगता है कि जनता पर जो आरोप लगाते हैं ना, तो जनता भरोसा कैसे करे। और मैं तो कहूंगा आज तहसीन भाई बड़ी अच्छी अच्छी बात बोल रहे हैं, वो एमिनेंट पर्सनालिटी वाला बड़ा आजकल आता है, वो पता नहीं क्या। बिल्कुल। और मैं अब दिखाना चाहती हूं रायबरेली। अमित जी आ रही हूं, रायबरेली की सीट राहुल गांधी जीत रहे हैं, दिनेश प्रताप सिंह हार रहे हैं इस सीट पर। रायबरेली के साथ ही राहुल गांधी की दूसरी सीट भी देख लेते हैं। वायनाड में भी राहुल गांधी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के केरला के प्रेसिडेंट के सुरेंद्रन हार जाएंगे शायद ये चुनाव, एनी राजा भी हार जाएंगी। तो वायनाड रहेंगे या रायबरेली जाएंगे। अमेठी की सीट स्मृति ईरानी वर्सेस किशोर लाल शर्मा जी, और यहां जीतने वाली, मार्जिन कम हो सकता है लेकिन जीतने वाले प्रत्याशी स्मृति ईरानी है, ऐसा हमारा पोल बता रहा है। नहीं जीत रही हैं। आप चाहते होंगे कांटे की टक्कर हो, पर है नहीं, कम से कम हमारे पोल के मुताबिक। स्मृति ईरानी तो नविका जी काटा ही है। नहीं ऐसे नहीं आपके लिए पर्सनली, कांग्रेस के लिए तो बड़ा काटा है राहुल गांधी। कैसरगंज की सीट अगर देख लें तो करण बृजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह यहां जीतते हुए दिख रहे हैं, ऐसा हमारा पोल बता रहा है। भगत राम मिश्रा जी हार रहे हैं। श्रादस्ती की सीट में साकेत मिश्र बीजेपी के हैं, राम शिरोमणि वर्मा के खिलाफ समाजवादी पार्टी जीतती हुई। ये साकेत निपेंद्र मिश्रा जी के बेटे हैं, यहां समाजवादी पार्टी जीतने की कगार पर लग रही है। गाजीपुर में बहुत टफ फाइट है, क्लोज फाइट है, लेकिन एज समाजवादी पार्टी को है। गाजीपुर में बड़ी सीट है, पारसनाथ राय के खिलाफ अफजाल अंसारी हैं, और यहां बड़ा उलटफेर लग रहा है। अफजाल अंसारी हारने वाले हैं, ऐसा हमारा पोल बता रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, तहसीन पूनावाला ना कह रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी। अमरोहा भी देख लेते हैं। यहां अमरोहा में कंवर सिंह तंवर बीजेपी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं, कुंवर दानिश अली कांग्रेस के हारते हुए नजर आ रहे हैं। अमरोहा में बड़ी सीट है, कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे बीएसपी से, लेकिन हारते हुए नजर आ रहे हैं दानिश अली। अब अमीक जमाई जी, गाजीपुर में अगर उलटफेर हो गया
तो क्या कहेंगे आप? देखिए, उलटफेर तो सबसे बड़ी बात नविका मैम हिस्टोरिकली ये है कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी 400 पार 400 पार 400 पार, चुनाव में तो भूल ही गए, अब कोई इसका नाम भी नहीं ले रहा है, मीडिया में भी कोई नाम नहीं ले रहा है। सीधी सी बात यह है कि जो इंडिया अलायंस है 395 प्लस होगा और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें इंडिया अलायंस जीतने वाला है। इसको आप नोट कर लो। गाजीपुर की सीट नविका मैम, इसको आप रिकॉर्ड पे करिए, 1.5 लाख वोटों से अलायंस समाजवादी पार्टी का हम वहां पे जीत रहे हैं। आपने अखिलेश यादव जी की बात करी, 2.5 लाख वोटों से कन्नौज की जीत है। आपने डिंपल मैम की बात करी, 1.5 से 2 लाख की जीत है उस सीट पर। आजमगढ़ की सीट, जौनपुर की, मछली शहर की, मेरे पास तो एक एक रिकॉर्ड है। मैं ये कह रहा हूं कि 55 प्लस इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। मैं 4 तारीख को मैं आपसे दोबारा इल्तिजा कर रहा हूं कि मैं आपसे बात करूंगा और मैं बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश का क्या रिजल्ट रहा है। अच्छा, ये जो बिल्कुल मुझे भी इंतजार 4 जून का है, लेकिन आनंद रंगनाथन जी, आपने एक चीज नोट की, जो सीट हम जीतता हुआ दिखा रहे हैं उस पर अग्रीमेंट है, जो हम हारता हुआ दिखा रहे हैं वहां अग्रीमेंट नहीं है। चलिए मान लेते हैं, रिकॉर्ड पर रख भी लेते हैं, लेकिन 295 अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं ये 395, बैठे बैठे 100 सीट बढ़ा देते हैं। अब इनके सामने कौन सा पोल टिक पाएगा जो बैठे बैठे 100 सीट खुद की बोली हुई बैठकर बस एक शो में ही बढ़ा देते हैं? इनसे कैसे बीजेपी लड़ सकती है? नहीं, नाविका जी, ये वही हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिन्होंने 2022 में भी कहा था कि एग्जिट पोल को हम बिलीव नहीं करते हैं और डंके की चोट पे समाजवादी पार्टी योगी जी को हराने वाली है। और आप जानते हैं नतीजा क्या हुआ था। 2017 में तो क्या कही था कि हम वापस आ रहे हैं। एक तरफ है आपका साइंटिफिक, तो कहेंगे ये एग्जिट पोल का पूरा मैकेनिज्म साइंटिफिक है, भले ही इधर उधर हो, वो एग्जिट पोल, हर एग्जिट पोल की बात होती है। लेकिन दूसरी तरफ ड्राइंग रूम में बैठे बैठे बता देना कि अरे चलो 100 सीटें कम लग रही हैं, जो खड़गे जी ने कहा मैं बढ़ा देता हूँ, चलिए ये हार रहे हैं, मैं कहता हूँ 1.5 लाख से जीतेंगे, इसका कोई तर्क नहीं है। आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि नरेंद्र मोदी और योगी की टीम है वो एंटी इनकम्बेंसी को फाइट नहीं कर रहे थे, वो प्रो इनकम्बेंसी के वोट बटेर रहे थे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि जितनी भी स्कीम्स हैं वो 5 साल की स्कीम्स नहीं थी, वो 10 साल के बाद रंग लाई हैं, आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में 1/3 से लेकर 1/4 तक सारे स्कीम्स के फायदे उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को गए हैं, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि महिलाएं हैं उन्होंने 50 से लेकर 65% तक बीजेपी को वोट किया है। क्यों? क्योंकि 100, अमित जी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। तहसीन भी जो कि इतनी अच्छी बातें बोल रहे हैं और मैं इनकी बातों पे यकीन करता हूं। पानी पीजिए। बहुत ग्रेसफुल वाली या आज से पहले वाली? हमेशा से ही ग्रेसफुल या तो लूजर रहे हैं या ग्रेसफुल विनर रहे हैं। वो अलग बात है क्योंकि कांग्रेस को सपोर्ट करते हो ग्रेसफुल लूजर ज्यादा रहे हैं। पर कहने की बात यह है कि जब तक आपको आंकड़े की बात बाद में आती है, आपने लोगों को डिलीवरी दी कि नहीं दी, ये हाँ या ना का सवाल है, इसमें सर्वे लेने की जरूरत ही नहीं है। भाई महिलाएं बीजेपी को क्यों वोट कर रही हैं? तो सवाल ये उठता है कि जो नॉर्मल लोगों को दिखता है वो विपक्षी पार्टियों को दिखता नहीं है, या देखने से मना कर देते हैं, या इन्हें कोई सच्चाई बताता नहीं है। ये सवाल मेरे जहन में है। लेकिन बंगाल भी अगर देख लें, क्योंकि कुछ वीवीआईपी सीट्स अगर वीडियो को अंत तक देख लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। मिलते हैं एक नए ज्वलंत मुद्दे पर। जय हिंद।